हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर। तो इस वीडियो में अपन जानेंगे कि जो बीज गणित के सवाल हैं पुराने सालों के, उनको आपको कैसे बनाना है। सारे ही मैं आपको करवाऊंगा जितने भी प्रीवियस ईयर के हैं। चलिए, तो अपन ने जो बुक का सॉल्यूशन मैं लेकर चल रहा हूं, ये यूथ कंपटीशन वाली जो बुक है उसका सॉल्यूशन मैं लेकर चल रहा हूं। मैंने इसका पार्ट 1 ऑलरेडी बना दिया, ये पार्ट 2 है जिसमें अपन जो बचे हुए सवाल हैं उनको अपन करेंगे। एक एक सवालों को बढ़िया से मैं करवाता हूं। जिस सवाल का कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता, उस सवाल का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझाता हूं। सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं समझाता, उसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाकर चलता हूं। ठीक है ना। चलिए, क्योंकि जिस बच्चे ने कंप्लीटली पूरा क्लास में पढ़ा है उसको तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी क्लासेस में आपको पढ़ा चुका हूं। लेकिन जिस बच्चे ने नहीं भी पढ़ा तो भी कोई समस्या नहीं है, कॉन्सेप्ट को भी साथ साथ में मैं पढ़ाकर चलता हूं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये जो वीडियोज हैं ये आपका जीवन बदल सकते हैं, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर देखेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा। मिल जाएगा, लेकिन जो सॉल्यूशंस करने का तरीका, ट्रिक की अप्रोच, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। चलिए, तो यहां से अपन शुरू करते हैं। और एक सवाल में जब समझाता हूं तो बाकी कई सारी बातें मैं आपको और भी समझा के चलता हूं। ऐसा आप देखना पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। ये सारे सवाल मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। ये सारे सवाल, इसके आगे के अपन शुरू करेंगे। देखो, ये सारे मैं आपको बता चुका हूं। चलिए, यहां तक के जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको करवा चुका हूं। अब इसके बाद के अपन स्टार्ट करेंगे। देखो, यहां से जो सवाल है ये पूछा गया था ग्रुप डी 2022 में। आपके सारे पेपर कवर हो जाएंगे। ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, सारे के सारे क्वेश्चंस पेपर आपके कवर हो जाएंगे। चलिए, तो यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, सवाल में क्या बोला था भाई, a प्लस बी 48 है, ए बी का मान 56 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात करो। सबसे पहले तो यहां से मुझे बताइए भाई, a प्लस बी 48 था और यहां से ए बी 56 है। सबसे पहले तो वैल्यू सोचने का कार्य किया करो। क्या आप ऐसी संख्या सोच सकते हैं क्या जिनको गुणा करने पर 56 मिले और जिनको जोड़ने पर कितना मिले? आप बोलेंगे सर 48 मिले। आप बोलेंगे सर ऐसी संख्या सोचना तो बहुत ज्यादा कठिन है। भाई, ऐसी संख्या दो प्रकार की संख्या होती है। एक संख्या तो फटाफट दिमाग में आ जाती है और एक संख्या अपन चाह कर भी दिमाग में नहीं आती। जैसे मान लो ऐसा सवाल होता तो आप बोलते सर फटाफट ए का मान 5, बी का मान 4, दोनों को जोड़ा 9, दोनों को गुणा किया 20। ठीक है ना। एक संख्या तो ऐसी होगी जो फटाफट आपके दिमाग में आ जाएगी, लेकिन एक संख्या ऐसी भी होगी जो आप चाह कर भी नहीं सोच पाएंगे। ठीक है ना। चलिए, ऐसे सवालों को बनाने के लिए आपको पूरा तरीका ही अपनाना पड़ेगा। देखो, यहां से मैंने आपको क्या सिखाया था, इसका कॉन्सेप्ट सीखिए। भाई, a प्लस बी एन दे के रखा है, तो इसी संख्या का जो क्यूब है वो अपन कैसे निकालेंगे? n क्यूब माइनस का 3n ए बी, यही तो निकालते थे। बस यहां पर देखो, कुछ मत करो, यहां पर याद ऐसे रखो भाई, ये जो संख्या थी a प्लस बी एन, अगर इसी संख्या का क्यूब निकालना हो तो इस संख्या का भी क्यूब करो, प्लस है तो माइनस, फिर यहां से 3 तो आना ही आना है, फिर ऊपर वाली तीनों संख्या का गुणा कर दो। देखो एन ए बी, ठीक है ना, यही गुणा किया है। लेकिन कभी कभी जब बड़ी संख्या होती है तो आप n की पावर में 3 नहीं कर पाते, मतलब बड़ी संख्या का क्यूब निकालना अपने आप में बहुत भारी काम है। ठीक है ना। तो आप क्या करो भाई, n क्यूब और n, तो यहां से n को बाहर निकाल लिया करो। जैसे n को बाहर निकालेंगे तो n क्यूब की जगह n स्क्वायर बचेगा, और इस n को बाहर निकाल लिया तो इधर 3ab बचेगा। फिर इस फॉर्मेट का प्रयोग किया करो। बात आ रही समझ में? या तो आप इसका प्रयोग कर लो, लेकिन कभी कभी किसी संख्या का क्यूब निकालना भारी काम होता है तो n को बाहर निकाल लो।
n की पावर 3 में से n को बाहर निकाला n स्क्वायर, इस n को बाहर निकाल लिया तो अंदर ab ही बचा। फिर आप इस फॉर्मेट का प्रयोग करेंगे। चलिए, तो आप बोलेंगे सर a की पावर 3 प्लस में b की पावर 3। देखो डायरेक्ट ही अब मैं इसका प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि आपको ये निकालना है तो इसका प्रयोग आपको करना पड़ेगा। भाई n का मतलब तो यही है ना जो संख्या अपन को दे के रखा है। देखो यहां से a प्लस b जो दे के रखा है वही तो अपना n है। तो यहां से आप बोलेंगे सर n 48 और यहां से 48 का स्क्वायर, देखो 48 का स्क्वायर माइनस का 3 गुणा ए बी, 3 गुणा ए बी, और ए बी का मान कितना बोला है, आप बोलेंगे सर 56 बोला है, ठीक है ना। चलिए अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, उत्तर निकल के आएगा। आप बोलेंगे सर 48 का स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना बहुत अच्छे से सिखाया है। 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, यहां पर ऐसे क्रॉस कर दो, तीनों संख्या की गुणा करो, 4 इंटू 8 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। फिर यहां से संख्याओं को जोड़ लो, 16 6 22 1 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां से आप बोलेंगे सर 2304 माइनस का इन दोनों की गुणा करो तो यहां से कितना मिलेगा, आप बोलेंगे सर 168 मिलेगा, ठीक है ना। 6 तिया 18, 5 तिया 15, 1 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। चलिए अब आप बोलेंगे सर जैसे ही इसकी कैलकुलेशन करेंगे वैसे ही उत्तर निकलेगा। चलिए तो यहां से आप बात करेंगे भाई 2304 में से 168 को घटाया तो यहां से कितना बचा, 9 में से 6 गया 3, तो यहां से 22 में से 1 जाएगा, 21 बचेगा। चलिए तो यहां से 48, 21, यहां से 36। अब इस सवाल को मैंने बहुत ऑब्जर्व किया था, मतलब इकाई के अंक का प्रयोग करेंगे तो भी इकाई का अंक 3-3 ऑप्शन में था। बात को समझना, अगर इस सवाल में डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो डिजिटल सम भी सभी का सेम आ रहा था। तो इस सवाल को न तो इकाई के अंक से कर सकते थे न डिजिटल सम से कर सकते थे, इस पूरे को आपको गुणा करना ही पड़ेगा, आपके पास में और कोई ऑप्शन नहीं है। बात को समझना, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपको गुणा करना पड़ जाएगा। भाई अब 2 अंकों की संख्या का गुणा आप कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा इन दोनों की गुणा नहीं कर पाएगा। जैसे ही आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये जो ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाई दे रहा है ये आपका उत्तर निकल के जाएगा, ठीक है ना। तो कभी कभार ही ऐसा सवाल पेपर में फंसता है जिसमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। चलिए तो यहां से a प्लस बी एन दे के रखा है, इसका 3 गुना पावर कैसे निकालना है, n क्यूब माइनस 3 तो रखना ही रखना है। ऊपर वाली तीनों को गुणा किया, लेकिन जब किसी संख्या का क्यूब आ जाए, मतलब बड़ी संख्या का क्यूब, छोटी संख्या का तो निकाल ही सकते हैं, तो n को कॉमन लिया, अंदर ये बच गया। बस अपन ने वैल्यू पुट किया है और कुछ नहीं किया। जैसे अपन यहां से हल करेंगे वैसे क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी निकल के जाएगा। अगले सवाल पर अपन चलते हैं। देखो यहां से पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखिए। भाई कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी होता है, ठीक है ना। चलिए तो आपको सवाल में बोला गया था कि a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर a प्लस बी बराबर में 25। अब यहां से कुछ नहीं किया, ये जो a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर है इसको अपन ने खोल लिया बस, ठीक है ना। ये जो a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर है इस फॉर्मूले को खोल लिया। आप बोलेंगे सर ऊपर वाले को लिख सकते हैं a माइनस बी a प्लस बी, नीचे अपना आ जाएगा a प्लस बी बराबर में 25। देखो नीचे वाले a प्लस बी से ऊपर वाला a प्लस बी कट गया, तो इस a माइनस बी का मान कितना आ गया, 25 आ गया।
सवाल में अपन से a माइनस बी ही पूछा गया था, तो इस a माइनस बी का जो मान है वो कितना मिल जाएगा? आप बोलेंगे सर 25 मिल जाएगा। आसान सा सवाल था, बस फॉर्मूला अपन को क्या करना था? खोलना था, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर अपन चलेंगे। तो अगले सवाल में देखो क्या बोला है, बात को समझना। अब ऐसे सवालों में वैल्यू पुटिंग का काम करना ही, ठीक है ना। जैसे सवाल में x प्लस वाई बराबर 1 दे के रखा है, ऐसे सवालों को करेंगे वैल्यू पुटिंग से। आपकी मर्जी पड़े वो वैल्यू मान लो, ठीक है ना। चले, लेकिन सबसे आसान रहता है कि सर y को 0 मान लिया और x को कितना मान लिया? 1 मान लिया। भाई वैल्यू भी ऐसी मानो जो आसान बनाए सवाल को। y का मान 0 और x का मान 1 रखेंगे, तभी तो दोनों को जोड़ने पर कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। मतलब x और y की ऐसी वैल्यू मान लो जो इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रही हो। तो y का मान 0 और x का मान 1 माना, तो यहां से पूरी समीकरण क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई, ठीक है ना। चलिए सवाल में क्या पूछा गया था? भाई x की पावर 3 y की पावर 2 प्लस में 3xy माइनस का 1। चलिए अपन ने y को 0 मान लिया। y को 0 मानने का मतलब क्या होता है कि जहां जहां पर y है उस सभी को हटा दो, ठीक है ना। भाई y का मान 0 मानने का मतलब क्या है कि जहां जहां पर y है उसको हटा दो। देखो y का मान 0 हो गया, तो जैसे ही y का मान 0 होगा इसको हटा दो। y का मान 0 तो आप इसको भी हटा दो। भाई 0 क्या करेगा? पूरी ही संख्या को 0 बना देगा, ठीक है ना। तो y का मान 0 हटा दिया, y का मान 0 हटा दिया। अब यहां से बचा x की पावर 3 और यहां से बचा माइनस का 1। इस x का मान कितना माना? आप बोलेंगे 1 माना। तो 1 की पावर में 3 1 माइनस 1, तो इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है वो कितना हो जाएगा? 0 निकल के जाएगा। आप ये जो वैल्यू मैंने माना है इसकी जगह आप दूसरी वैल्यू मानो तो भी उत्तर सेम ही आएगा। देखो अगर किसी ने x के स्थान पर 2 y के स्थान पर -1 माना तो भी आपका उत्तर 0 ही निकल के आएगा, क्योंकि 2 में से 1 घटाएंगे उत्तर तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो वैल्यू कुछ भी मानो उत्तर आपका सही निकल के आता है, बिल्कुल करेक्ट आएगा हर प्रकार के वैल्यू के लिए, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर अपन चलेंगे। अब यहां से करने के कई सारे तरीके हैं। आप बोलेंगे सर c-3 का होल क्यूब। अब यहां से या तो पूरा फॉर्मूला खोल दो। जब आप पूरा फॉर्मूला खोलेंगे तो उत्तर तो आना है ही, सीधी सी बात है, ठीक है ना। लेकिन आप ऐसे सवालों में पूरा फॉर्मूला मत खोला करो, आप वैल्यू पुटिंग का काम किया करो। वैल्यू पुटिंग कैसे करेंगे? भाई कुछ मत करो, c की जगह कोई सा भी मान मान लो, आपकी मर्जी पड़े ना वो मान मान लो c की जगह, ठीक है ना। चलिए तो आप बोलेंगे सर c के स्थान पर कितना मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। आप चाहो तो 0 मान लो, आप चाहो तो 3 मान लो, आप चाहो तो 2 मान लो, आपकी मर्जी पड़े वो वाला मान मान सकते हैं, ठीक है ना। चले जैसे c के स्थान पर 1 मानेंगे, 1 में से 3 घटाएंगे -2 और उसका क्यूब करेंगे तो माइनस का कितना आ गया? आप बोलेंगे सर 8 आ गया, ठीक है ना। चलिए मतलब जैसे c का मान 1 माना तो इसका जो उत्तर है वो कितना आना चाहिए? -8 आना चाहिए। वैल्यू पुटिंग से कर लो या फिर फॉर्मूले को खोल लो, ठीक है ना। देखो जैसे c का मान 1 माना, इसका उत्तर कितना आना चाहिए? -8। अब जो 4 ऑप्शन अपन को दे के रखा है उसमें c का मान 1 पुट कर लो, जिस ऑप्शन में उत्तर -8 आ जाए वही अपना क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। जैसे आप बोलेंगे सर c का मान 1 मान चुके। भाई 1 मानने का मतलब होता है कि कुछ नहीं होता, मतलब एक तरीके से, ठीक है ना। जैसे आप बोलेंगे सर c के स्थान पर 1 माना, c के स्थान पर यहां से 1, यहां पर 9, यहां पर 27, यहां पर 27। चलिए देखो पहले ऑप्शन में जैसे c के स्थान पर 1 रखेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा। क्या ये कभी भी -8 उत्तर देगा क्या?
आप बोलेंगे सर नहीं देगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, वैसे आप सी वाले ऑप्शन में जाएंगे तो सी के स्थान पर 1 माना तो 1 की पावर 3 कितना हो जाएगा 1, यहां से -9, यहां से 27, माइनस का 27, ठीक है ना भाई। मैंने एक ही क्यों माना, एक मानने से क्या होता है कि सी को हटा दो, बाकी के नंबर ऐसे कैसे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे आप सी के स्थान पर 1 पुट करेंगे, देखो यही निकल के आएगा, माइनस के 27 से प्लस का 27 गया, 1 में से 9 को घटाएंगे, माइनस का 8 आ गया, ठीक है ना। तो अपना जो करेक्ट उत्तर है वो आप बोलेंगे भाई कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। या तो आप फॉर्मूले को पूरा खोल लो या फिर वैल्यू पुट कर लो, ठीक है ना। मुझे वैल्यू पुट करना ज्यादा आसान लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं वैल्यू पुट करके ऐसे सवालों को बच्चों को बताता हूं। बाकी आप चाहो तो फॉर्मूला भी खोल सकता है। चलिए, तो यहां से आप बोलेंगे सर सी के स्थान पर 1 रखा, माइनस का 8 उत्तर आया। ऑप्शन नंबर सी में सी के स्थान पर 1 रखा, -8 आ गया, मतलब अपना जो ऑप्शन है वो सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन नंबर सी। बाकी के ऑप्शन में देखेंगे तो -8 उत्तर किसी भी ऑप्शन में नहीं देगा, ठीक है ना। चलिए, तो फिर अपना उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। वैसे ये सवाल था, आप बोलेंगे सर s+2 की पावर में 3 था, या तो आप पूरा फॉर्मूला खोल लो या फिर वैल्यू पुट कर लो। आप बोलेंगे सर 1 रख लो ना, सबसे बढ़िया, तो आपने एक का ही कॉन्सेप्ट बताया, 1 रख लो। जैसे s के स्थान पर आप 1 रखेंगे तो 1 + 2 3, 3 की पावर में 3 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 27 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। आप वैल्यू पुटिंग से कर लो ऐसे सवालों को। s के स्थान पर 1 रखेंगे 3, 3 की पावर में 3 कितना हो गया, आप बोलेंगे 27 हो गया। अब वह ऑप्शन अपना उत्तर होगा जिसका मान कितना निकल के जाए, 27 निकल के जाए। भाई पहले वाले को देखो, जैसे s के स्थान पर 1 रखेंगे तो पहला वाला ऑप्शन क्या बनेगा, पहला वाला ऑप्शन क्या बनेगा, 1 + 3 + 12 + 8। क्या इनको जोड़ने पर 27 बन रहे हैं क्या, भाई नहीं बन रहा, 23 1 24, 24 बन रहा था, तो ये तो अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, वैसे आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी को देखिए, देखो यहां से 1 + 6 + 12 + 8, 20 26 1 27 बन रहा था, आप बोलेंगे सर बिल्कुल करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी अपना कितना उत्तर दे रहा था, 27 उत्तर दे रहा था, ठीक है ना। चले, तो यहां से ऐसे सवालों को करना है ऑप्शन की विधि से। s का मान 1 रखा तो यहां से 27 हो गया। अब ऑप्शन में आप s का मान 1 रखो, जो भी ऑप्शन 27 उत्तर दे दे वही उत्तर हो जाएगा। क्या बाकी के 27 उत्तर देंगे क्या, नहीं देंगे। देखो 12 8 20 1 21 नहीं हो रहा, यहां से 14 3 17 1 18 नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट उत्तर हो जाएगा, आप देख भी सकते हैं। चलिए, देखो यहां से अगले सवाल पर अपन चलेंगे। अब इसका कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट तो वैसे मैं क्लासेस में बताता ही हूं ना। आप बोलेंगे सर इस सवाल का कॉन्सेप्ट क्या है, भाई इस सवाल का कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है कि अगर a + b + c बराबर में 0 है तो पहला तरीका है ऑप्शन विधि से। आप बोलेंगे सर ये ऑप्शन विधि क्या है, पहला तरीका है कि ऑप्शन विधि से इस सवाल को जाइए। कैसे जाएंगे, आप यहां से a का मान 1 रखो, b का मान 1 रखो, c का मान -2 रखो, ठीक है ना। जब भी a + b + c बराबर में 0 हो, आप a का मान 1 रख दो, b का मान 1 रख दो, c का मान -2 रख दो, हमेशा आपका उत्तर निकल के आएगा, जैसे मैं निकाल के बता रहा हूं। भाई आप बोलेंगे सवाल में a की पावर 3, b की पावर 3, c की पावर 3 और इसका क्या पूछा गया था, होल स्क्वायर पूछा गया था। a b के स्थान पर 1 1 था तो ये तो 1 + 1 हो गया। देखो -2 की पावर में 3, आप बोलेंगे सर -8 हो गया, स्क्वायर किया। चलिए, तो 1 + 1 मिला के 2, 2 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा
-6 का स्क्वायर किया, आप बोलेंगे भाई यहां से कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 36 हो जाएगा, ठीक है ना। चले यहां से कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहां से फिर से देख लो कहीं से कोई गड़बड़ तो नहीं की, आप बोलेंगे सर यहां से एक, यहां से एक, सी के स्थान पर -2 रखा, -2 की पावर में 3 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे -8 हो जाएगा। 2 में से 8 जाएगा, आप बोलेंगे -6, उसका स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। कहने का मतलब वह ऑप्शन अपना करेक्ट उत्तर होगा जिसमें कितना उत्तर मिल जाए, आपका 36 उत्तर मिल जाए। जैसे आप बोलेंगे सर आप ऑप्शन नंबर ए में देखिए, जैसे ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो 1 1 1, यहां से 2 कितना मिलेगा, आप बोलेंगे 6 मिलेगा, नहीं होगा। वैसे ऑप्शन नंबर आप बी में देखेंगे तो 9 1 1 1, और यहां से सी का स्क्वायर मतलब सी -2 था तो इसका स्क्वायर 4, 36। तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर जो बी था वो अपना कितना दे रहा था, उत्तर 36 दे रहा था, ठीक है ना। फिर से समझना भाई, जब भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो एक तरीका यह है कि आप ऑप्शन विधि से कर लो। ऑप्शन विधि में क्या रखेंगे, a का मान 1, b का मान 1, c का मान -2, जब a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर देगा, 0 के बराबर देगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां से सबसे पहले तो सवाल में रख लो जो अपन से पूछा गया था, सवाल में जैसे रखा तो 36 मिला। अब अपना उत्तर वह ऑप्शन होगा जिसका मान अपन रखे तो 36 उत्तर दे दे। जैसे ऑप्शन नंबर अपन बी में बात करते हैं 9, देखो a का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर 1 और c का स्क्वायर, c का मान -2 था उसका स्क्वायर करेंगे 4, तो यहां से कितना हो जाएगा 36। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी वो ऑप्शन था जो अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है ना। तो एक तरीका तो ये था, देखो यहां से एक तरीका तो ये था, आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए लेकिन दूसरा तरीका क्या है, आप बोलेंगे सर ये तो पहला तरीका हो गया, आप ऑप्शन विधि से कर लो, मतलब वैल्यू पुटिंग वाले से कर लो। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, देखो यहां से दूसरा तरीका यह है कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो आपको ध्यान रखना है कि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 हमेशा 3 abc के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये बार बार प्रयोग होगा, बात समझ में आ रही है, ये आपका बार बार प्रयोग होगा। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आपको दे के रखा है तो a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 3 गुणा abc के बराबर होगा। चलिए तो यहां से a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर दे के रखा है तो आप बोल सकते हैं कि सर a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 3 गुणा abc के बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहां से सवाल में अपन से क्या पूछा गया था भाई, a की पावर 3 b की पावर 3 c की पावर 3 और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यही पूछा गया था। तो आप बोलेंगे सर abc का मान अगर 0 के बराबर है, abc का जो योग है अगर वो 0 के बराबर है तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3, इसके स्थान पर अपन क्या रख सकते हैं, 3 गुणा abc रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके स्थान पर अपन रखेंगे 3abc और उसका अपन क्या करेंगे, स्क्वायर अपन करेंगे। चलिए देखो 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया और प्रत्येक संख्या के ऊपर भी क्या लगाऊंगा, मैं स्क्वायर लगाऊंगा। तो आप बोलेंगे भाई अपना जो करेक्ट उत्तर है वो कितना निकल के गया, ऑप्शन नंबर बी निकल के गया, ठीक है ना। तो यहां से एक बार देखिएगा, मैं आपसे यही बोलूंगा कि जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे के रखा हो और इस पैटर्न का सवाल हो कि a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3, तो उस वाले पैटर्न में यही कॉन्सेप्ट लगाइएगा, जल्दी उत्तर निकल के आएगा, ठीक है ना। चलिए
देखो यहां से अगला सवाल क्या था, आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस का 25y² बराबर में 10xy। फिर यहां से x और y का अनुपात अपन से पूछा गया था। कहने का मतलब ये देकर अपन को बोला गया था भाई x और y का अनुपात ज्ञात करो। ऐसे सवालों को लगाएंगे ऑप्शन से, भाई अपने आंखों के सामने उत्तर देके रखा है, इसमें रखो और सेटिस्फाई करवाओ। जो भी सेटिस्फाई कर गया समीकरण को वही अपना उत्तर हो जाएगा। जैसे आप ऑप्शन नंबर ए को उठाएंगे, आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर ए में 5:1 देके रखा है, तो इस 5:1 को इसमें रखो। अगर सेटिस्फाई कर जाए तो उत्तर हो जाएगा, नहीं सेटिस्फाई करे तो कोई समस्या नहीं है, अगले को चेक करेंगे। देखो यहां से x का मान 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस में, देखो यहां से y का मान 1 था, तो जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही मिलेगा, तो यहां से 25 हो गया। तो आप बोलेंगे सर 50 हो गया। चलिए अब बराबर के उस साइड चेक करो, भाई x का मान 5 है, y का मान 1 है, तो इधर भी कितना आ गया 50 आ गया, ठीक है ना। चलिए तो बराबर के इस साइड भी 50 आ गया, बराबर के उस साइड भी 50 आ गया, तो फिर आप बोलेंगे भाई अपना उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे सवालों को करेंगे ऑप्शन की विधि से ही जाएंगे बस, ठीक है ना। x और y का जो अनुपात है अपन पहला भाई अपन चेक करना शुरू करेंगे तो पहले तो ऑप्शन से करेंगे ना, और पहला ही ऑप्शन अगर बैठ गया तो क्या समस्या है। देखो 5:1, x के स्थान पर 5 रखेंगे 25, y के स्थान पर 1 रखेंगे 25, तो यहां से बराबर के इस साइड कितना आ गया 50 आ गया। x के स्थान पर 5, y के स्थान पर 1, तो बराबर के इस साइड में कितना आ गया 50 आ गया। मतलब बराबर के इस साइड भी 50, बराबर के इस साइड भी 50, अपना ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वैसे अगले सवाल पर चलिएगा। देखो सवाल में क्या बोला गया था, इस सवाल का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद में सवाल देखो बहुत आसान है, ठीक है ना। चले देखो यहां से मैंने आपको एक बात सिखाई होगी, भाई a की पावर 3 प्लस में b की पावर 3 a प्लस b a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का ab, ठीक है ना। मैंने आपको ये बात लिखवाई थी। अब यहां से बात को समझना, यहां से आप देख सकते हैं कि ये जो पीछे वाली संख्या है ना, यही तो देखो ऊपर लिख रखा है। बात को समझिए, पकड़िए बात को। ये जो पीछे वाला लिख रखा है, देखो यही तो आपका कहां लिख रखा था, यही तो आपका ऊपर लिख रखा है, ठीक है ना। चलिए तो यहां से अगर इस a प्लस b को यहां से हटाऊंगा तो आप यहां से इसको कहां पर लेकर जाएंगे, इसको हमेशा नीचे लेकर जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहां से देखो आपने क्या निकाल लिया कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का ab, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका इसके बराबर हो गया, ठीक है ना। बस अब वैल्यू पुट करो और उत्तर निकालो। आप बोलेंगे सर ये बटे के ऊपर जो दे के रखा है, देखो बटे के ऊपर यही दे के रखा है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। देखो यहां से ऐसा लिखेंगे, x की पावर में 3 प्लस y की पावर में 3 बटे में x प्लस y मैंने लिख लिया, ठीक है ना। चलिए आप बोलेंगे सर बटे के नीचे क्या था, भाई बटे के नीचे तो यही तो था, x की पावर 3 प्लस में y की पावर 3 बटे के नीचे ये था, ठीक है ना। चलिए और यहां से मैं आपको थोड़ी सी और भी 2-3 बातें देखो, और मतलब इतना भी मत फंसो आप इतना भी मत फंसो। मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं जिनको याद रखना और परमानेंटली याद रखना। मतलब ये जो मैं आपको बता रहा हूं इससे अभी मैं बना सकता हूं, लेकिन हो सके आप इससे ज्यादा कंफ्यूज हो जाए, तो यहां से बात को समझना, जो बता रहा हूं परमानेंटली याद कर लेना, ठीक है ना। देखो यहां से मैंने आपको सिखाया था a की पावर 3 प्लस b की पावर यहां से 3, तो a प्लस b a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का ab, ठीक है ना।
तो यहां से आप याद रखो कि अगर आपको a प्लस बी निकालना हो तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 बटे में एक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से कुछ नहीं किया, ये a प्लस बी निकालना था तो इसको उठाकर अपन ने कहां डाल दिया, इसके नीचे डाल दिया। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आप सारी बातों को हटाइए, आप तो इसको ध्यान रखेंगे। और कभी भी आपको a माइनस बी निकालना हो, भाई a प्लस बी था तो ऊपर प्लस था, तो यहां से ऊपर क्या आ जाएगा माइनस। चलिए अब यहां पर a प्लस बी था तो नीचे माइनस था, तो इधर क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे सर प्लस आ जाएगा। तो ये दोनों बातें आप याद रखेंगे तो आपका सवाल यूं 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 चुटकियों में निकलेगा, ठीक है ना। भाई a प्लस बी निकालना हो तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 बटे में, या फिर ऐसे उल्टा याद रखो कैसे कि a की पावर 3 प्लस में b की पावर 3 और ऐसा कुछ दे के रखा है, तो अपना उत्तर कितना होगा a प्लस बी। प्लस वाला है तो प्लस उत्तर होगा, माइनस वाला है तो माइनस उत्तर होगा। बात आ रही समझ में। चलिए और a की पावर 3 माइनस का b की पावर 3 और बटे में कुछ ऐसा दे के रखा है, तो फिर उत्तर कितना हो जाएगा a माइनस बी। इन दोनों रिजल्ट को आप लोग याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। फिर यहां से मतलब इसको याद रखने की अब जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे सर निकालना क्या था, भाई निकालना तो कुछ नहीं, अब तो बहुत आसान हो गया सवाल। अब क्या है, अब कुछ बचा है किस सवाल में, कुछ भी नहीं बचा। भाई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, एक्स की पावर 3 प्लस में वाई की पावर 3, ठीक है ना। चलिए मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि x की पावर 3 y की पावर 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। देखो अगर ऐसा फॉर्मेट का सवाल आएगा, देखो यहां से देख भी सकते हैं, अगर इस फॉर्मेट का सवाल आया तो उत्तर कितना हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखना, अगर इस फॉर्मेट का सवाल है, अगर प्लस है तो उत्तर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर अपना उत्तर हो जाएगा x प्लस में y हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो अपन से पूछा था ना, देखो वो उल्टा पूछा था, सीधा सीधा। अगर ऐसे सीधा सीधा पूछता तो उत्तर x प्लस वाई होता, लेकिन इसको पलटकर सवाल में पूछा गया था। देखो इसको पलटो, यही सवाल में पूछा गया था, तो आप बोलेंगे सर जब इधर पलटेंगे तो इसको भी पलटना पड़ेगा। तो x प्लस वाई को पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बटे में x प्लस वाई हो जाएगा। आप बोलेंगे सर x 12 y 7, तो इन दोनों का जो योग है वो कितना मिलेगा, आप बोलेंगे 19 मिलेगा, ठीक है ना। तो अपना जो करेक्ट उत्तर है वो कितना हो जाएगा, 1 बटे में 19 हो जाएगा। देखो बातों को फिर से समझना, अगर इस फॉर्मेट का सवाल आपके पेपर में पूछा जाए, इस फॉर्मेट का सवाल पेपर में पूछा जाए तो प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस करते, ठीक है ना। तो इस फॉर्मेट का उत्तर तो x प्लस वाई होगा, लेकिन इसको पलटकर सवाल में पूछा गया था तो इसको भी पलटेंगे तो 1 बटे में x प्लस वाई, और x और y को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो अपना करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा, 1 बटे में 19 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल, भाई सब अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। देखो यहां से कॉन्सेप्ट पहले समझ लो। भाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। आप बोलेंगे सर ये तो एक फॉर्मूला है a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर का, यही फॉर्मूला है, ठीक है ना। चलिए ये जो यहां पर लिखा हुआ है ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, ये a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है।
लेकिन कभी कभार इसको थोड़ा सा मतलब डायरेक्ट थोड़ी देगा आपको, थोड़ा सा आपको परेशान तो किया जाएगा ना एग्जाम में। तो आपको परेशान कैसे करेगा, वो आपको अब सीधा सीधा नहीं देगा, वो आपको थोड़ा सा गेम खेलेगा और वो आपके साथ गेम क्या खेलेगा, ऐसे प्लस माइनस में चीजें देकर वो आपके साथ क्या करेगा, गेम खेलेगा। भाई पहले तो हर जगह प्लस था तो यहां पर प्लस लगा दिया, अब वो मिक्स सवाल देगा, माइनस भी आ सकता है प्लस भी आ सकता है। अब बताइए, रुको भैया रुको, कोई समस्या नहीं है। आप बोलेंगे सर यहां पर ए था, यहां पर बी था, यहां पर सी था, मैं जैसे बताऊं वैसे समझना, आराम से बनेगा। देखो ए के आगे माइनस था, यहां माइनस लगा लो, बी के भी आगे माइनस था, यहां माइनस लगा लो, लगा लिया अपन ने, कोई समस्या नहीं है। अब यहां से देखो, बी के आगे माइनस था, बी के आगे माइनस है, सी के आगे भी माइनस है, सी के आगे भी माइनस है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। सी के आगे आप बोलेंगे प्लस है, सी के आगे प्लस है, आप बोलेंगे सी के आगे प्लस है, और ए के आगे भी प्लस है, आप बोलेंगे ए के आगे भी प्लस है। मतलब जो चिन्ह जहां था बस वो लगा लो। माइनस माइनस दो बार आ जाए तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक ही बार लिखो। जैसे मैं आपको एक बार और समझाता हूं, देखो यहां से ए के आगे माइनस था, माइनस लिखा, बी के आगे माइनस था, माइनस लिख दिया। इस बी के आगे माइनस, बी के आगे माइनस में लिख चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है ना। और आप बोलेंगे सी के आगे माइनस, सी के आगे माइनस, सी के आगे प्लस है। भाई सी के आगे माइनस तो लिख ही लिया, लेकिन प्लस भी था तो प्लस लगा लिया। ए के आगे प्लस है, ए के आगे माइनस था वो लिख लिया, अब प्लस। हमेशा ध्यान रखना कि प्लस की चलेगी, इस बात को आप साइड में लिख लो कि आपको किसकी चलानी है, हमेशा प्लस की चलानी है। अगर माइनस प्लस दोनों हैं तो आप किसकी चलाएंगे, हमेशा प्लस की चलाएंगे। यहां पर तो माइनस था, माइनस प्लस दोनों है तो आप हमेशा किसकी चलाएंगे, प्लस की चलाएंगे। अब कुछ नहीं था, ये जो फॉर्मूला था उसमें ए के आगे तो प्लस ही आएगा, बी के आगे माइनस आ जाएगा, और सी के आगे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। मतलब ए माइनस बी प्लस सी का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। भाई ए के आगे प्लस आ गया, बी के आगे माइनस आ गया, और सी के आगे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब ए माइनस बी प्लस सी का ये क्या बन चुका है, होल स्क्वायर बन चुका है। अभी भी बात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं है, फिर से देखिए। सेम ही तो नहीं है, चलिए सेम ही है। यहां पर प्लस लगाते हैं, कुछ भी लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी कैसे भी लगा लो, यहां पर माइनस लगा लेते हैं, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर ए बी सी, भाई ए के आगे माइनस, माइनस लगाया, बी के आगे माइनस, माइनस लगाया, बी और सी के आगे प्लस था तो बी के आगे भी प्लस और सी के आगे भी क्या लगाया, आप बोलेंगे सर प्लस लगा लिया, ठीक है ना। अब ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, भाई बी के आगे प्लस था, प्लस लगाया, सी के आगे प्लस था, यहां से प्लस लगा लिया, सी के आगे माइनस, सी के आगे प्लस था तो प्लस तो लगा ही लिया था, लेकिन माइनस भी है, माइनस भी लगा लो। ए के आगे माइनस, ए के आगे माइनस अपन ऑलरेडी लगा चुके हैं तो एक ही चिन्ह को दो बार नहीं लिखना। फिर मैंने आपको क्या सिखाया था कि प्लस की चलेगी, तो यहां पर प्लस की चला दो। भाई यहां तो माइनस ही आ गया, इन दोनों में प्लस की चलाओ, इन दोनों में भी किसकी चलाओगे, प्लस की। तो ए के आगे तो माइनस आ गया, माइनस का ए प्लस बी प्लस सी, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ए के आगे माइनस, बी और सी के आगे क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे सर प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला आप लोग देख रहे थे वो क्या बन जाएगा, आप बोलेंगे माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो जब भी ऐसे माइनस प्लस में कंफ्यूज करे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आर के सर हैं आपके साथ में, ठीक है ना। चलिए
अब इस सवाल में कुछ भी नहीं था मेरे प्यारे लालो, जिसको ये कॉन्सेप्ट पता है ना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। सवाल में पूछा गया था कि इसका मान निकालिए। अब इसका मान भाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस प्लस का 2ac माइनस का 2bc। आप बोलेंगे ये तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर है, लेकिन बीच में जो माइनस प्लस है उनका ख्याल रखना पड़ेगा। तो आप लोग रखिए ख्याल, देखो a b c बस लगा लो यहां पर। आप बोलेंगे सर a के आगे भी माइनस, b के आगे भी माइनस, a के आगे भी माइनस, b के आगे भी माइनस। क्लियर है ना? चलिए फिर यहां से बोलेंगे a के आगे प्लस, a के आगे प्लस लगाओ, फिर यहां पर c के आगे भी प्लस, c के आगे भी प्लस लगाओ। चलिए b के आगे माइनस है, b के आगे माइनस में लगा चुका हूं, बार बार नहीं लगाएंगे। C के आगे माइनस है, C के आगे माइनस लगा दो। माइनस और प्लस में किसकी चलेगी? प्लस वाले की चलेगी। तो इन दोनों में प्लस वाले की चलाओ, यहां पर तो माइनस ही आ गया, इन दोनों में किसकी चलाएंगे? आप हमेशा प्लस वाले की चलाएंगे, ठीक है ना? चले तो यहां पर ये क्या बन गया भाई, a प्लस का रहेगा, b माइनस का और c प्लस का। तो आप बोलेंगे सर ये जो लिखा हुआ है इसको a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपन लिख सकते हैं, ठीक है ना? कोई समस्या नहीं है। अब देखो इस a का मान x प्लस वाई, इस a का मान सवाल में x प्लस वाई, फिर आप बोलेंगे सर b का मान x माइनस वाई। तो यहां से इस माइनस के b को माइनस का लगाओ, और यहां पर इस b का मान आपने बोला सर x माइनस वाई बोला है। चलिए अब आप बोलेंगे सर इस c का जो मान है वो कितना बोला गया था? 2x माइनस 1, और इस पूरे का अपन को क्या करना था? स्क्वायर अपन को करना था, यही तो अपन को करना था, ठीक है ना भाई? a की जगह a का मान रखा, माइनस लगाया, b की जगह b का मान रखा, और c की जगह किसका मान रखा? c का मान रखा है, ठीक है ना? बस यहां से हल कर लो, आपका उत्तर निकल क्या जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। आप बोलेंगे सर कैसे हल करें? भाई हल तो करना ही पड़ेगा ना, इतना सा हल, स्क्वायर तो करना ही नहीं था, बस अंदर अंदर वाले को हल करो। x प्लस वाई माइनस को खोल लो, तो माइनस एक्स प्लस का वाई प्लस का 2x माइनस 1, ठीक है ना? माइनस के x से प्लस का x कटा, वैसे बोलेंगे सर y और y मिला के कितना हो गया? 2y, है ना? y और y मिला के 2y, ये 2x था, 2x था माइनस का 1, और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन देख लो कहां पर प्रेजेंट है। आप बोलेंगे सर 2y के आगे प्लस था, 2y के आगे प्लस था, 2x के आगे प्लस है, और माइनस का 1 था, तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना? तो यहां पर ज्यादा कुछ नहीं करना था, सबसे पहले तो इसको समझना था। तो आप बोलेंगे सर ये तो a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। अब a की जगह a का मान रखो, b की जगह b का मान रखो, c की जगह c का मान रखो। a का मान x प्लस वाई, यहां पर माइनस था, इस b का मान x माइनस वाई। हमेशा जब ऐसी संख्या देना x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो आप ऐसे पूरे ब्रैकेट में इसको रखा करो, ठीक है ना? फिर यहां से c का मान 2x माइनस 1 एक्स प्लस वाई, देखो इस माइनस को खोलेंगे तो माइनस का x, लेकिन माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां से प्लस का y 2x माइनस 1, इससे ये कटा तो y और y मिलाकर 2y। यहां से आप बोलेंगे सर यहां से 2x और माइनस का 1, ये वाला कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर सी में प्रेजेंट है, ठीक है ना? चलिए तो जब भी ऐसा सवाल पेपर में आएगा तो थोड़े बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट तो पता होना जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है ना? चले
तो आज की क्लास में मेरे हिसाब से इतना काफी है। मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत जल्दी मिलेंगे, बैक टू बैक लगातार 2-2 घंटे मिलेंगे बहुत जल्दी में आपके साथ में, ठीक है ना। तो जो भी बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा हो, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारी यूथ कंपटीशन की जो सॉल्यूशन वाला जो भाग था वो शुरुआत हो चुका है। बिल्कुल दंगल मचेगा, ऐसा कंटेंट, ऐसे सॉल्यूशन आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, जय हिंद।